सर्किल की पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने आधा रिवीजन किया था, जिसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म तक कवर कर दिया गया था। और उसके बाद में अब इस दूसरे वीडियो में सर्किल का बचा वाला पार्ट कवर किया जाएगा। तो अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है सर्किल वाली तो उसको देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर अब यहाँ से कंप्लीट करते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में तो देख चुके हैं, अब देखेंगे पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड पॉइंट फॉर्म। और किसी भी चीज़ के ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे कि क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया, केवल इतना जानेंगे कि जो है बस रिजल्ट जो सामने पड़ रहा है वो केवल एक बार ब्रशअप हो जाए, जो भी सर्किल के रिजल्ट हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट फॉर्म, अगर किसी पॉइंट x1, y1 पे कोई भी लाइन टेंजेंट है सर्किल पे, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू 0। वहाँ पे t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा x(x1) + y(y1) + gx+x1 + fy + y1 + c इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया, ये आया जब यहाँ पे ये इसको याद करना पड़ेगा कि x² होता है, x² को रिप्लेस किया जाता है x(x1) से, y² को y(y1) से, 2x को x+x1 से, 2y को y+y1 से। तो वही चीज़ की गई यहाँ पे, x² को x(x1) से रिप्लेस कर दिया, y² को y(y1) से, और 2x को x+x1 से। तो gx पर वही चीज़ सेम की गई है। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट t इज इक्वल टू 0 होती है। ये चीज़ याद कर लेंगे। वहाँ पे t क्या होती है, t होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल एट पॉइंट s1, एट पॉइंट x1, y1 नॉट s1। तो अब यहाँ पे ये रहा s, ये रहा s1 नीचे लिखा, ये रहा t, तीनों चीज़ें समझ में आ गई। अब एक और इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, तो वो होती है SS1 इज इक्वल टू t²। वो यहाँ पे लिखा नहीं है, उसका फार्मूला होता है SS1 इज इक्वल टू t², इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट का। अब नीचे चलते हैं। उसके बाद में इफ़ इक्वेशन इज टेंजेंट टू अ सर्किल x² + y² इज इक्वल टू a² एट x1, y1। अगर इस वाले सर्किल पे x1 और y1 पे टेंजेंट है तो x² को x(x1) से रिप्लेस किया, y² को y(y1) से, इज इक्वल टू a²। तो t इज इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन होगी। अब दूसरा भी ले लेते हैं। अगर किसी पॉइंट a cos थीटा, a sin थीटा पे कोई भी लाइन टेंजेंट है सर्किल के, किसी भी पॉइंट a cos थीटा, a sin थीटा पे, तो यहाँ a cos थीटा, a sin थीटा क्या इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गया? क्यों? क्योंकि ये सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x(x1), यहाँ पे x1 की जगह आपकी बार क्या है, a cos थीटा। तो a cos थीटा + y a sin थीटा इज इक्वल टू a²। a कट गया तीनों साइड से, तो केवल a बचा इधर। अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं वरना हो नहीं पाएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ स्लोप m2 सर्कल, y इज इक्वल टू mx+c। अगर इस सर्किल पर टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हैं, ये वाला। उसके बाद में लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम x1, y, किसी पॉइंट से किसी सर्किल पे टेंजेंट अगर डाली गई तो उसकी लेंथ भी बता सकते हैं, जिसका फार्मूला होता है L इज इक्वल टू √S1। S1 क्या है, S1 जो है सर्किल की इक्वेशन में अगर x1, y1 पॉइंट रख दिया जाए तो उसे बोलते हैं। फिर देखते हैं डायरेक्टर सर्कल। ये डायरेक्टर सर्कल पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोकस वगैरह के। तो द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। जैसे कोई सर्कल है, इस पर टेंजेंट खींची गई दोनों साइड से, अगर वो टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रही है तो उसी के जो सारे पॉइंट्स होंगे उनका लोकस, उसी को डायरेक्टर सर्कल बोला जाता है। डायरेक्टर सर्कल की रेडियस होती है √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ प्रीवियस सर्कल, ओरिजिनल सर्कल। √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ ओरिजिनल सर्कल, डायरेक्टर सर्कल की रेडियस इतनी होती है। आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, जैसे सर्किल की इक्वेशन अगर x² + y² इज इक्वल टू a² है, तो डायरेक्टर सर्कल की क्या हो जाएगी, तो उसमें रेडियस उसकी √2 टाइम्स से होती है। तो यहाँ पे a की जगह √2a रखा तो कितना आ गया, 2a² आ गया, तो वही 2a² यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे a² था, √2a रखा तो 2a² आ गया, वही रखा है। अब इसके बाद में क्या है, सर्किल टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। तो अगर सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो C1 C2 जो इनके बीच में इनकी डिस्टेंस होगी C1 C2 की, वो R1 + R2 के इक्वल होगी। देख सकते हैं, दिख भी रहा है। तो इस पर कितनी कॉमन टेंजेंट्स होंगी, 3, 1 2 3। इस पर मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि पूछा जाता है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो सर्किल की इक्वेशन दे रखी होती है,
तो पूछा जाता है कि उसमें चेक करना होता है खुद से कि वो एक्सटर्नली टच कर रहा है, किस हिसाब से टच कर रहा है। तो सर्किल टचिंग ईच अदर इंटरनली, अगर इंटरनली टच कर रहा है तो ये हो जाएगी C1 C2 इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। मॉड क्यों लगाया, ताकि केवल पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर की जाएगी। फिर उसके बाद में नीचे आते हैं सर्किल इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो उसका ये वाला रिजल्ट होता है। जब डिसजॉइंट सर्कल है, सर्किल अगर डिसजॉइंट है मतलब दोनों अलग अलग हैं एक दूसरे से, तो C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये तो दिख ही रहा है C1 C2 जो है इनके बीच की डिस्टेंस जो R1 इतना है R2 इतना है, तो C1 C2 ऑफकोर्स उनसे ज़्यादा है, तो C1 C2 इज ग्रेटर दैन R1 प्लस R2। इसमें कॉमन टेंजेंट कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4, 4 कॉमन टेंजेंट हो गए। वन सर्कल इनसाइड द अदर, तो इसमें तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2, नो मोर कॉमन टेंजेंट, इसमें कोई भी टेंजेंट कॉमन नहीं होगा। फिर अब चलते हैं दूसरी जगह, लोकस प्रॉब्लम ऑन स्लोप ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड सर्कल। फिर इसमें जो है अगर किसी आउटसाइड पॉइंट से किसी सर्किल पर दो टेंजेंट डाली गई हैं जिनका स्लोप m1 m2 है, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर सकते हैं। सम ऑफ स्लोप इतना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इतना हो जाएगा, फिर m1 m2 और स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर देख लेते हैं अगर कोई लाइन किसी सर्किल पर टेंजेंट है x1 y1 पर, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख सकते हैं s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख देते हैं s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे s क्या है, ये इतना s हो गया, प्लस लैम्डा l क्या हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये उसी का एप्लीकेशन हो गया। इसमें s क्या है, s ये सर्किल हो गया जिसका ये x माइनस 3 प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये तो इसकी सर्किल की इक्वेशन हो गई, प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0, लैम्डा इंटू वाई, वाई क्यों, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू 0, तो लाइन की इक्वेशन वाई हो गई, प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। अब सर्किल पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल S1 एंड S2। ये कोई सर्किल है, ये भी कोई सर्किल है, S1 ये रहा, S2 ये रहा। अगर कोई सर्किल इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है तो इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी। थोड़ा सा और पार्ट बचा है, उसको भी कवर करते हैं जल्दी से। ये तो सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, जहाँ पे R है रेडियस और लेंथ L है लेंथ ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ओनली इफ P इज़ नॉट इनसाइड। इसमें लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना चाहिए, 12R अपन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एरिया इसमें किस एरिया की बात की गई, इसमें इस वाले एरिया की बात की गई, जो पेयर ऑफ टेंजेंट ये दोनों और जो इसका एरिया, ये पूरा जो क्वाड्रिलेटरल बना है P T1 और T2, इसका एरिया निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ किया जाएगा, RL क्यूब अपन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम x1 y1, तो इसमें 2LR अपॉन L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये भी फार्मूला होता है इसका। और इक्वेशन ऑफ सर्किल सब्सक्राइबिंग द ट्रायंगल P T2 इज, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल सरकमस्क्राइबिंग क्या है, सरकमस्क्राइबिंग का मतलब है जो सर्कल P T1 और T2 इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा हो उसे कहेंगे सरकमस्क्राइबिंग सर्किल, दैट इज सरकमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल। तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन ये वाली हो जाएगी। और फिर उसके बाद में लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब होता है जब कोई दो सर्किल पे जब दो सर्किल इंटरसेक्ट करते हैं, उनकी जो टेंजेंट्स होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन इट विल बी द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। अब S1 की इक्वेशन दी होगी, S2 की इक्वेशन क्वेश्चन में दी होगी। अब दोनों की इक्वेशन का अगर ऑर्थोगोनल उनको प्रूव करना है तो उसके ये वाला रिजल्ट होता है 2G1G2 प्लस 2F1F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। तो बस सर्किल का पूरा पार्ट ख़त्म हो गया। इसी तरीके से जो है ऐसे सर्किल में बहुत सारे रिजल्ट हैं वो आगे भी देखने को मिलेंगे, तो उससे सर्किल से रिलेट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। इस वीडियो में किसी भी चीज़ के प्रूफ में नहीं जाया गया है, केवल रिज़ल्ट बताया गया है बस।